Today, I will be discuss about a very important topic for your examination point of view. नेम है एफ टेस्ट और इसी को ही आप वेरिएंस टेस्ट भी बोलते हो या वेरिएंस रेशियो भी बोलते हो। ठीक है, तो एफ टेस्ट होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके केसेस क्या हैं, यानी कितने प्रकार के इसके केस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और इसका जो टेबल में जैसे वैल्यू देखते हैं वो हम देखेंगे कि टेबल में वैल्यू कैसे दिखते हैं फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, है ना। तो आप स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी कुछ नया सीख सके। ठीक है, तो एफ टेस्ट होता क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ सर्वे आर कंडक्टेड टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द इफेक्ट of certain factor or treatment. In testing the significance of the difference of two mean of two samples as assumed that the two samples come from the same population or population with equal variance, यानी जो आपने सैंपल यहाँ पे ड्रॉ आउट करना है वो आपका सेम पॉपुलेशन से होना चाहिए। ठीक है, मान लो आपका पॉपुलेशन है 100, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 100, तो जो आपने जो सैंपल आपने वहाँ से लेने हैं, ठीक है, तो वो आपकी 50-50 की फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, यानी जो भी आपने सैंपल ड्रॉ करना है वो आपने सेम पॉपुलेशन से ड्रॉ करना है ना। अगर पॉपुलेशन का साइज़ 100 है और आप एक सैंपल आप उसी पॉपुलेशन से ले रहे हो यानी 100 से ले रहे हो, बट दूसरा पॉपुलेशन आप 150 के जो दूसरा जो सैंपल है आप वो 150 के केस में ले रहे हो, है ना, तो वो नहीं चलेगा। बस आपका जो सैंपल साइज़ है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, और यानी जो पॉपुलेशन का साइज़ है, ठीक है, पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो सेम होना चाहिए और जो सैंपल है वो आप अलग अलग ले सकते हो बट सेम पॉपुलेशन का। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं। एफ टेस्ट इज़ यूज आइदर फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट द इक्वलिटी ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंस और द इक्वलिटी ऑफ टू और मोर पॉपुलेशन मीन्स। ठीक है, तो जो हम एफ टेस्ट यूज़ करते हैं वो इक्वलिटी चेक करते हैं। ठीक है, इक्वलिटी चेक करते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस की। ठीक है, अब पॉपुलेशन वेरिएंस क्या है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे और टू और मोर पॉपुलेशन मीन के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एफ टेस्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, आल्सो एफ टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ द टू वेरिएशन। ठीक है, यानी जो एफ टेस्ट है, ठीक है, ये क्या है आपका रेशियो की फॉर्म में होता है टू वेरिएंस की। ठीक है, यानी दो आपके पास जो वेरिएंस है, ठीक है, उसकी रेशियो की फॉर्म में आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है। तो इसीलिए हम जो एफ टेस्ट है उसको हम बोलते हैं वेरिएंस रेशियो टेस्ट। ठीक है, तो जो एफ टेस्ट है उसको हम वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका जो दो वेरिएंस होंगी उनको आप डिवाइड करोगे एक दूसरे के साथ, है ना। ठीक है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे तो आपका जो डाउट है वो ज़्यादा क्लियर होता रहेगा। ठीक है, नाउ आगे है आपके पास लेट एक्स एंड वाई विद टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स या रैंडम सैंपल। ठीक है, एक्स और वाई जो है आपके पास दो इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल हैं। अब आपको पता है कि इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल होते क्या है, जहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो अलग अलग होती है ना। अब कई में एन 8 हो सकता है, कई में एन जो है 10 हो सकता है। तो इंडिपेंडेंट का केस मतलब जब भी आएगा तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, आपके जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो अलग अलग है इन दोनों केसेस में, है ना, एक्स और वाई में। ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद द सेम वेरिएंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला है S1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n1 माइनस 1। ठीक है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड है आपके पास S2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n2 माइनस 1 एंड समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि हमने जब वेरिएंस फाइंड आउट किया था, ठीक है, यानी जब पॉपुलेशन और सैंपल के जो हमने सिंबल लिखे थे, ठीक है, आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियो में, तो वहाँ पे जो एस है उसको हम करते थे सैंपल के केस में, यानी एस स्क्वायर को सैंपल के केस में वेरिएंस शो करते थे और सिग्मा स्क्वायर को हम वेरिएंस शो करते थे इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन में, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है, एस में है तो यानी ये क्या है आपका सैंपल का वेरिएंस है। क्लियर है, इनकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये देखो फर्स्ट है आपका The test statistics is defined by the relation
इन फर्स्ट केस, जो फर्स्ट केस है आपका वो क्या है, दिस इज f इक्वल टू S1² डिवाइडेड बाई S2²। अब ये S1² भी वेरिएंस था, S2² भी वेरिएंस था, ठीक है। तो हमने अभी प्रीवियस स्टेप में यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो f टेस्ट है उसको हम रेशो की फॉर्म में लिखते हैं, किसकी, वेरिएंस की, है ना। यानी रेशो यानी a/b की फॉर्म में लिखते हैं, बट वेरिएंस को a/b की फॉर्म में लिखते हैं ना। तो ये फर्स्ट वेरिएंस है, ये सेकंड वेरिएंस है ना। फिर S1² इज ग्रेटर देन S2², ठीक है। अब ये जो कंडीशन है ये कब होगी, जब S1² की जो वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है, उसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए S2² से, है ना, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट केस। तो यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, न्यूमिनेटर शुड ऑलवेज बी मोर देन द डिनोमिनेटर, ठीक है। यानी जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से हमेशा बड़ा होना चाहिए। सेकंड केस यहाँ पे क्या बोलता है, अगर S2² की वैल्यू जो है वो बड़ी है S1² से, है ना, तो हमारे पास जो f टेस्ट है यानी f स्टैटिस्टिक्स है वो क्या बनेगी, f इज इक्वल टू S2² डिवाइडेड बाई S1², ठीक है। तो अगर S2² की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, तो आपका जो न्यूमिनेटर होगा वो क्या हो जाएगा, S2² डिवाइड बाई S1²। तो सिर्फ ये डिफरेंस है इन दोनों केसेस में, है ना। तो दिस इज द केस 1 एंड दिस इज द केस 2। आई होप आपको ये केस समझ आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इन द फर्स्ट केस, जो हमने फर्स्ट केस प्रीवियस टाइम में डिस्कस किया, तो वहाँ पे था आपका S1² इज ग्रेटर देन S2², ठीक है। तो वहाँ पे जो f हैज़, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा आपका वो क्या होगा, दिस इज n1-1 कॉमा दिस इज कॉमा, ठीक है, n1-1 कॉमा n2-1, ठीक है। तो यानी जो फर्स्ट केस में जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो क्या होगा, n1-1 n2-1, ठीक है, दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। वैसे ही सिमिलरली सेकंड केस में आपका क्या होगा, जब S2² जो है वो ग्रेटर देन है S1² से, ठीक है, तो उस केस में जो f का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना बनेगा, n2, यानी S2 पहले आया तो उसका जो सैंपल साइज है यानी n2, है ना, तो n2-1 और यहाँ पे कॉमा n1-1, तो ये आपका क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा, है ना। तो जब क्वेश्चन पढ़ेंगे और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास आएगा तो हम वैल्यू चेक करेंगे कि हम टेबल से कैसे वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और क्वेश्चन है आपके पास, द टाइम टेकन बाय वर्कर इन परफॉर्मिंग अ जॉब बाय मेथड 1 एंड मेथड 2 इज गिवन बिलो, ठीक है। यानी कोई वर्कर है, ठीक है, जो अपनी परफॉर्मेंस दे रही है अपने जॉब के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो मेथड 1 और मेथड 2 की फॉर्म में हमारे पास ऐसे करके दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन होंगे तो आपने क्या करना है, उसको f टेस्ट के साथ सॉल्व करना है, ठीक है। और बोला गया है कि, और ये आपके पास गिवन डाटा आप देख सकते हैं, है ना, डू द डाटा शो द वेरिएंस ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पॉपुलेशन फ्रॉम विच these samples are drawn do not differ significantly, ठीक है। यानी आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो लिखा है वेरिएंस, ठीक है, ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए और वेरिएंस लिखा हो तो आपको पता है जो वेरिएंस वर्ड है वो यूज़ होता है किसमें, एफ टेस्ट में, यानी एफ टेस्ट में ही हम वेरिएंस का यूज़ करते हैं, है ना, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप जो है क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो गिवन है हमारे पास बच्चों, यहाँ पे गिवन है n1 इक्वल टू 6, यानी दिस इज फर्स्ट सैंपल, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो n1 की वैल्यू 6 है, n2 की वैल्यू कितनी है, 7, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो ये हमारे पास गिवन था। अब नेक्स्ट हम टेबल यहाँ पे बनाते हैं, तो टेबल जैसे बनेगा वो बनेगा आपका अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, है ना। तो आपको पता है कि S1² और S2² की वैल्यू क्या होती है, तो आपने प्रीवियस टाइप में देखा होगा, ठीक है। S1² जो होता है वो होता है इक्वल टू 1/n-1 समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे ही आप यहाँ पे x और y की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, आपने ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो x और y जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, यानी आपने क्या करना है, इसका सम करना है और वहाँ से आपने मीन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसका सम जो है वो किसके बराबर है, तो समेशन ऑफ x है 134 और समेशन ऑफ y है 241, ठीक है। अब इसकी x और y की मीन फाइंड आउट करनी है, तो आपको पता है फॉर्मूला x बार इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पे आपके पास समेशन ऑफ x था 134 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो गया 22.3, ठीक है। वैसे ही y डैश है, यानी समेशन ऑफ y की मीन फाइंड आउट की, तो समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 241 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो इसको आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा डिवाइड करके 34.4, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास मीन आई, ठीक है, उससे आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो x माइनस एक्स बार, जो x की वैल्यू है, आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए होंगे पहले भी, ठीक है, जो x की वैल्यू है वो क्या है, यहाँ से लेके यहाँ, मतलब हर एक केस के लिए अलग है। वैसे ही y की वैल्यू जो है हर एक केस के लिए अलग है, बट जो x बार और y बार रहेगा वो हर एक केस के लिए सेम रहेगा, जो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। दिस इज 22.3 और 34.4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो जैसे हमने जो आपके पास वेरिएंस थी उससे हमने जो x को, यानी जो मीन थी उससे हमने x को माइनस किया, तो यहाँ पे आपके पास देखो 20 माइनस 22.3, तो आपके पास कितना बचा यहाँ पे -2.3, ठीक है। जैसे आप वैल्यू पुट करोगे, है ना, तो मान लो यहाँ पे 20 है और ये हो गया 22.3, तो इन दोनों को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास कितना आया -2.3, ठीक है। ऐसे ही आप नेक्स्ट स्टेप में भी करोगे, तो यहाँ पे देखोगे तो ये आएगा आपके पास -6.3, नेक्स्ट स्टेप में 3.7, वैसे ही 4.7, 0.7 और 0.3, ठीक है, माइनस का। तो जैसे आप देखोगे तो आपके पास ऐसी वैल्यू आएगी, है ना। वैसे ही नेक्स्ट है आपके पास y माइनस वाई बार, तो यहाँ पे देखो y बार क्या है आपके पास, दिस इज 34.4, ठीक है। तो जैसे ही 27 माइनस 34.4, ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा -7.4। जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, तो जैसे 27 माइनस 34.4, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज -7.4, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा -1.4, नेक्स्ट टाइम में हो जाएगा 7.6, 0.6, -2.4। वैसे ही नेक्स्ट टाइम में आप देखोगे तो ये हो जाएगा 0.4 और नेक्स्ट टाइम में आपके पास हो जाएगा दिस इज 3.6, ठीक है। तो ये तो आगे आपके पास x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, आपको चाहिए इसका स्क्वायर, है ना। तो इसका स्क्वायर देखोगे यानी -2.3, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 5.29। वैसे ही नेक्स्ट का हो जाएगा 39.69, वैसे ही 13.69, 22.09, ठीक है। ये है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। वैसे 0.49, 0.09, और आपको चाहिए इसका समेशन, यानी जब सम करोगे तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 81.34, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट है आपके पास y माइनस वाई बार का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे y माइनस वाई बार कितना है -7.4, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस इज 54.71, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.96, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 57.76, और 0.6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.36, है ना। तो वैसे ही आप नेक्स्ट देखोगे तो ये हो जाएगा 5.76, ठीक है, 0.16, 12.96, ठीक है। तो बच्चों इसका जब हम समेशन करेंगे तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का स्क्वायर इक्वल टू 133.72, ठीक है। कितना हो जाएगा 133.72, ठीक है। तो अब आपको ये दो वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं इन दो वैल्यू को, यानी ये दो वैल्यू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार एंड समेशन ऑफ y माइनस वाई बार, ये किसके लिए यूज़ करेंगे हम, S1 और S2 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास S1 स्क्वायर क्या था, जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था इन प्रीवियस स्टेप्स आर्टिकल में, तो ये हो गया 1/n माइनस n1 माइनस 1, ठीक है, n1 माइनस 1 एंड समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, दिस इज 1/n1 कितना था 6 माइनस 1, और ये हो गया आपके पास कितना 81.34, तो यहाँ पे 1/5 और ऊपर है आपके पास 81.34, इसको जैसे हमने डिवाइड किया तो ये हो गया 16.26, ठीक है। वैसे ही S2 स्क्वायर, तो ये हो गया 1/n2 माइनस 1, ठीक है। S2 है तो यानी सेकंड सैंपल यानी n2, है ना। तो ये समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दिस इज 1/7 माइनस 1 यानी 133.72, ठीक है। तो 7 माइनस 1 कितना हो गया 6, तो 133.72 डिवाइडेड बाई 6, और ये हो गया 22.29, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता है कि नल हाइपोथेसिस आपने लेनी है, यानी जो आप वेरिएंस की बात कर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इन द नल हाइपोथेसिस H0 दिस इज σ1 स्क्वायर इक्वल टू σ2 स्क्वायर। हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो वेरिएंस है, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जो दो सैंपल्स का जो वेरिएंस है, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। और हम बात करते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन की, ठीक है, तो वेरिएंस में कोई डिफरेंस नहीं है, वो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम बोल रहे हैं कि जो σ1 स्क्वायर और σ2 स्क्वायर है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है, यानी नॉट इक्वल टू है। क्लियर है, तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं जहाँ पे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होती रहती है ना। लेट अस नाउ द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस
ठीक है। अब यहाँ पे अल्फ़ा, तो आपको पता है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी अल्फ़ा, उसको अल्फ़ा के साथ डिनोट करते थे हम। जहाँ पे हमने टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर पढ़ा था, है ना, तो वहाँ पे हमने अल्फ़ा और बीटा ऐसे करके पढ़ा था जब हमने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन डिस्कस की थी। तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो देखो ये है आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। एक बात और, अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ना पूछा हो तो आपने हमेशा ही जो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उस पर हमेशा वैल्यू चेक करनी है ना। अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन किया है कि आपने 1% पे, 10% पे, 2% पे वैल्यू चेक करनी है तब ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, हमेशा 5% पे ही वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दिस इज एफ ऑफ 6 and 5, ठीक है। तो आपको पता है 6 और 5 क्या आता है ना। अब ये जो यहाँ पे जो हमने बात बोली है, ठीक है, उसको पहले हम जो S1 और S2 की वैल्यू है वहाँ से ये ज़्यादा क्लियर होती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हमने यहाँ पे 2 केस डिस्कस किए थे, ठीक है, एक केस 1 और केस 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो S2 स्क्वायर की वैल्यू है वो बड़ी है S1 स्क्वायर से, है ना। तो आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे ऊपर जो S2 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की थी 22.29 और S1 स्क्वायर की वैल्यू थी 16.26, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो सेकंड टाइम हमने यूज़ किया तो ये आपके पास यहाँ पे S2 स्क्वायर की बड़ी थी तो S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय S1 स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया 22.29 डिवाइडेड बाय 16.26 और इक्वल टू 1.237, ठीक है। तो इस केस में जो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती थी यानी F की वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, F हैज़, आपने आर्टिकल में भी पढ़ा था वो होती। अब S2 हमने ऊपर लिखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, दिस इज N2 माइनस 1 कॉमा N1 माइनस 1, तो ये आपका क्या बन जाना था, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाना था, है ना। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब N2 आपके पास कितना था बच्चों, आपके पास था 7, तो 7 माइनस 1, ठीक है, और कॉमा यहाँ पे कितना हो गया, दिस इज 6 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, देखो 6 और यहाँ पे कितना आ गया 5, तो ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। और इस पे हमने 0.5 यानी 5% पे यहाँ पे वैल्यू चेक की इस वाले पे, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी है, दिस इज 4.95, तो ये हमारे पास क्या आई, उसकी वैल्यू आई, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम जो वैल्यू है वो यानी एफ टेस्ट में हम जो वैल्यू है वो कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये है आपके पास एफ टेस्ट का टेस्ट, जो एफ टेस्ट है यानी एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसका टेबल, ठीक है। और यहाँ पे देखो दिस इज V1, ठीक है, और दिस इज V2, एक को V1 के साथ डिनोट किया है, दूसरे को V2 के साथ डिनोट किया है ना। जो आपकी पहली वैल्यू है, मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास देखो 6 और 5 आया है ना, तो दिस इज V1 और दिस इज V2, ये ध्यान रखना है ना। तो V1 पे हम 6 देखेंगे, V1 पे 6 और V2 पे 5, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है ये V1 की वैल्यू है, तो यहाँ पे 6 ये है आपके पास, ठीक है, 6 ये है, और अब यहाँ पे ये देखोगे आप तो 5 पे, है ना। तो 6 और 5 पे जब आप वैल्यू देखोगे तो ये आपके पास क्या है, वैल्यू है, ठीक है। ये आपका 6 है यानी V1 आपका 6 था, ठीक है, और V2 आपका 5 था, तो इसके सामने हमने देखा तो यहाँ पे कितना है 4.95 है, ठीक है। तो ये कितना है, देखो यहाँ पे बच्चों 4.95 है ना। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो टेबल है ये किसका है, 5% और 1% का है, किसका है, 5% और 1%, है ना। जो आपकी मान लो ये जो फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये किसकी, आपकी ये है आपके पास 5% लेवल की, यानी 5% पे ये वैल्यू है, और ये जो आपके पास सेकंड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म दी हुई है आपको, है ना। जो सेकंड है ये क्या आपकी 1% पे है ना। तो ये ध्यान रखना, जो आपकी फर्स्ट वाली टर्म है वो आपकी 5% की है, दूसरी आपकी 1% पे है, अगर आपके पास ऐसा टेबल आता है यानी बनता है, ठीक है। यानी किसी बुक में ऐसे दिया होगा, किसी बुक में अलग अलग करके दिया होगा, 5% पे अलग सा टेबल, 1% पे अलग सा टेबल, तो इन्होंने कंबाइन करके यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे कोई परेशान होने की बात नहीं है। जो आपकी फर्स्ट रो है, ठीक है, तो वो आपकी 5% पे है, जो सेकंड रो है वो आपकी 1% पे है, क्लियर है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे हमारे पास 6 था, यहाँ पे 5 था, ठीक है, और वहाँ पे बोला था हमें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, तो ये कितना था 4.95, क्लियर है। तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है। अब नेक्स्ट जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो हमारे पास ये आई, ठीक है, 1.37, ठीक है।
तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम नेक्स्ट जो लाइन है वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ठीक है। द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ इज़ 1.37 विच इज़ लेस देन एफ ऑफ 5% लेवल पे, ठीक है। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था आपके पास 6 and 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, वो लेस देन थी, है ना, क्योंकि आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, दिस इज़ 4.95, ये वैल्यू थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नल हाइपोथेसिस यानी एच नॉट है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, एच नॉट, है ना, एच नॉट इज एक्सेप्टेड, ठीक है। देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू वेरिएंस ऑफ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जो आपके पास वेरिएंस है इन दो सैंपल्स की, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, और साथ ही आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे एफ जो टेबल है, ठीक है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है उसमें हम कैसे वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, इन अ सैंपल ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, 8 ऑब्जर्वेशन है आपके, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको बस पता होना चाहिए, है ना। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 94.5, ठीक है। क्या बोला है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 94.5, ठीक है। तो सम ऑफ डेविएशन क्या होती है आपके पास, फॉर मीन में पूछा गया है, तो दिस इज समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम मीन। तो मीन क्या है आपकी, दिस इज एक्स बार, है ना। तो ये है। सेकंड है आपके पास, इन अदर सैंपल देयर इज द 10 ऑब्जर्वेशन, द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 101.7, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसी वैल्यू दी गई है इन टर्म ऑफ वाई, ठीक है, जो आपके एफ टेस्ट में यूज़ होती है ना, ठीक है। नाउ टेस्ट वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसमें बोलना है कि इसमें सिग्निफिकेंट वेरिएंस है, ठीक है, वेरिएंस में कोई फ़र्क है या डिफरेंस है या नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, लेट अस टेक द हाइपोथेसिस दैट द टू जो वर्कर्स होते हैं आर इक्वली स्टेबल होते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं यहाँ पे कि नल हाइपोथेसिस में कि यहाँ पे जो वेरिएंस है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो यहाँ पे एच नॉट दिस इज इक्वल टू समेशन 1 स्क्वायर इक्वल टू समेशन 2 स्क्वायर। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में बोलते हैं कि ये जो आपके पास दो वेरिएंस है उसमें डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे सिग्मा 1 स्क्वायर, दिस इज सिग्मा 1 नॉट समेशन, है ना, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो देखो गिवन हमारे पास क्या था, 8 ऑब्जर्वेशन थी, तो n1 इक्वल टू 8, ठीक है, और n2 इक्वल टू हमारे पास 10 था। सेकंड हमारे पास गिवन था समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है, यानी द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, यानी ये है, ठीक है। इसका हमें यहाँ पे बताया गया है कि फर्स्ट जो आपके पास सैंपल था वो कितना है 94.5, वैसे ही सेकंड सैंपल में आपके पास ये जो समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का स्क्वायर, ठीक है, यानी जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन वो कितना है 101.7 है, क्लियर है। ये सारी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है, बट आपको नोटेशन पता होनी चाहिए कि कैसे आप सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यानी लिखते हैं। उसके बाद आपको पता है कि S1 स्क्वायर क्या होता था आपके पास 1/n1 माइनस 1, ठीक है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो n1 कितना है आपके पास बच्चों 8 है, तो 8 माइनस 1 और समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर यानी 94.5, तो 8 माइनस 1 हो गया 7, और इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे आ गया आपके पास कितना 13.5, ठीक है। वैसे ही सेकंड है S2 स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है आपके पास 1/n2 माइनस 1, यानी समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का स्क्वायर, ठीक है। तो वो समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का स्क्वायर आपके पास है 101.7, और n2 था आपके पास 10, तो 10 माइनस 1 इक्वल टू 9, और 107 को 9 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 11.3, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो S1 है उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है S2 से, ठीक है। S1 स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है S2 स्क्वायर से, है ना। तो यहाँ पे जो हम फर्स्ट केस है इस टेस्ट का उसको हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट केस था आपका व्हेन S1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन S2 स्क्वायर, तो F हमारे पास क्या बनता था, यानी जो F टेस्ट है वो जिस F स्टैटिस्टिक्स है, टेस्ट बोलो स्टैटिस्टिक्स बोलो या डिस्ट्रीब्यूशन बोलो सेम बात है ना। तो F क्या बनता था आपके पास S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई S2 स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू S1 स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास 13.5 डिवाइडेड बाई 11.3 इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 1.195। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वैल्यू चेक करनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ F इज इक्वल टू 1.195
1.195, ठीक है, 1.195, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। ये जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू थी विच इज़ लेस दैन, ये है एफ ऑफ किस पे, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कुछ भी ना पूछा था, ठीक है, कि 5% पे चाहिए, 10% पे चाहिए, 1% पे चाहिए, है ना। तो हमने हमेशा 5% पे ही वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपकी वो कितनी बनेगी, ठीक है, दिस इज 7 और 9, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट केस लगा है तो उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका क्या होता था, दिस इज n1 - 1, n2 - 1, ठीक है। तो n1 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 8 है, तो यहाँ पे 8 - 1 और यहाँ पे कितना होगा 10 - 1, तो 8 - 1 कितना होता है 7, 10 - 1 कितना होता है 9। तो आप जब इस पे वैल्यू चेक करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 3.29, ठीक है। तो देखो ये आपके पास टेबल है, ठीक है, ये आपके पास V1 है। अब देखो बच्चों यहाँ पे V1 क्या हुआ, दिस इज V1 एंड दिस इज V2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू देखोगे तो V1 पे जैसे हम वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है ना। तो देखो जो 7 और 8 की वैल्यू है, ठीक है, तो 7 और 8 की वैल्यू यहाँ पे कंबाइन करके दी हुई है, डायरेक्ट 8 लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरी आपके पास 9, तो 9 आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करते करते स्किप करके आपके पास वैल्यू दी गई है, यानी आपके पास अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 8 होता, ठीक है, तब भी आपके पास वैल्यू यही रहनी थी। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे अगर 7 होता V1, तो ये तब भी आपके पास यही वैल्यू रहेगी, है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। जो आपके टेबल में दिया गया है वही हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, तो इसके सामने जब आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे कितना होगा, दिस इज, ये है 3.23, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आया, डिग्री ऑफ फ्रीडम आया, ठीक है, किस पे, 7 और 9 पे, है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 3.23, ठीक है। वैसे ही मान लो अगर आपके पास यहाँ पे 11 होता या 10 होता या 9 होता, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे क्या होना था, जो 9 की वैल्यू है वो भी यही, 10 की भी यही, 11 की यही और 12 की भी यही, है ना। अब नेक्स्ट केस में देखो 24 लिखा है, ठीक है, तो 12 के आगे जो भी टर्म है 13, 14, 15 ऐसे करते 24 तक, है ना। तो उन सब की वैल्यू जो है आपके पास यही रहेगी, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो 7 और 9 था, तो उस पर हमारे पास वैल्यू है 3.23, ठीक है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू है 3.29, है ना। तो चलो हम कोई और टेबल लेते हैं। ये आपका टेबल था GS गरेवाल की बुक से, है ना, ठीक है। तो कोई और बुक देखते हैं, वहाँ पे हम टेबल देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो नेक्स्ट बुक लेंगे वो है डॉक्टर हरि अरोड़ा करके, है ना। तो उसमें हम वैल्यू चेक करते हैं 7 और 9 पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या है, अलग अलग करके वैल्यू दी गई है, 10% पे अलग वैल्यू दी गई है, 5% पे अलग वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो और चलो वैल्यू चेक करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम 5% पे वैल्यू चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 5% वैल्यू के लिए अलग से टेबल दिया गया है, ठीक है, 5% पे, और ये आपका V1 है, ये आपका V2 है, सेम, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे 7 पे ये वैल्यू दी गई है, ठीक है, और यहाँ पे 9 आपके पास ये था, एक आपके पास 7 था, ठीक है, और एक दूसरा आपके पास क्या है 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7 और 9 पे आपके पास वैल्यू कितनी है, दिस इज 3.29, ठीक है, कितनी है 3.29, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास दी गई है यहाँ पे, है ना। तो कुछ कुछ डिफरेंस रहता है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे गरेवाल की बुक में दी गई है, ठीक है, तो वहाँ पे देखो 8, 12, 24 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक की दी गई है, मतलब वैल्यू, है ना, ठीक है। तो चाहे आप अगर आपने आपके पास अगर GS गरेवाल की बुक है, आप इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। और आपके पास अगर ये वाला टेबल है तो आप इसकी वैल्यू ये लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू, जो टेबल आपके पास गिवन होगा आप वैल्यू उसके अकॉर्डिंग ही लिखोगे, है ना। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास 2.29, ठीक है। तो H0 इज़ एक्सेप्टेड, ठीक है, क्योंकि जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो है आपके जो टेबलेटेड वैल्यू से छोटी है, तो H0 इज़ एक्सेप्टेड, ठीक है। दैट इज द 2 सैंपल रिप्रेजेंट द सेम वेरिएंस। इसका मतलब है कि जो 2 सैंपल हैं वो आपका जो सेम वेरिएंस जो है वो शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका F डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट है, ठीक है, कि कैसे वैल्यू चेक करनी है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। जो वैल्यू है F डिस्ट्रीब्यूशन में वो डिपेंड करेगी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, है ना, ठीक है। जिसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो वहाँ पे आप राइट डाउन करोगे अकॉर्डिंग टू टेबल, ठीक है। तो
थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हमारे चैनल विजडम अप्रोच को मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।